अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू कुक विद आयशा। रमज़ान का दूसरा दिन है एंड आई एम श्योर कि जो पहला दिन गुजरा होगा उसमें सरदर्द भी हुआ होगा। आदत ऑफ कोर्स नहीं रहती है, 12 महीने में से सिर्फ एक महीना होता है जिसमें हमारा ये स्केड्यूल चेंज हो जाता है एंड आई थिंक 2-3 दिन लगते हैं ज़रा इस रूटीन पे सेट होने के लिए। बट आई एम श्योर कि ये रमज़ान के महीने में आप वो तमाम काम कर रहे होंगे जिनका हमें हुक्म है एंड अपने आप को कंट्रोल करके इबादत में अपने आप को जो है वो आपने मशगूल किया होगा और खाने बना रहे होंगे, बिल्कुल बना रहे होंगे। लेकिन हमारे शो का जो एक सबसे प्राइम मकसद है वो ये है कि मैं जो भी डिशेस आप लोगों के लिए बनाऊं, एक तो ये ऑफ कोर्स कि वो हेल्दी हों और दूसरी चीज़ ये कि वो जल्दी जल्दी से बनने वाली हो। मतलब कोई पाए और कोई निहारियाँ हम नहीं बनाएंगे ताकि आपका थोड़ा सा वक्त किचन में गुजरे और बहुत सारा वक्त जो है वो एक्चुअली उन कामों में गुजरे जो कि मैटर करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आज हमारे पास 2 ऐसे पार्टनर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक तो जो भी चीज़ें यहाँ पे बिखरेंगी उनको मैं साफ़ करूँगी सतीन कॉटन टिश्यूज़ से और ये ऑल राउंडर हैं। इससे आप किचन की भी सफाई कर सकते हैं, इससे आप अपने हाथ भी जो है वो जब गीले हो जाएंगे उनको साफ करेंगे। और आज मुझे बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्यों भला, मैं आपको बताऊंगी। हमारी रेसिपी का उससे एक बहुत गहरा ताल्लुक है और फिर हम वो जो रेसिपी बनाएंगे, मेरे मुंह में पानी आ रहा है उस रेसिपी के बारे में सोच के ही, उसको जो है वो हम फ्राई करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल में, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं जहां ममता वहां डालडा। और 80 साल से ज़्यादा सालों से माओ का भरोसा है और यही मुझे लगता है कि डालडा की ब्रांड की कामयाबी है। तो वेल जनाब, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं हैदराबादी लुकमिया। यानी समझें, अभी मैं अपने मेकअप आर्टिस्ट को समझा रही थी तो उन्होंने कहा लुकमिया क्या होती है, तो मैंने कहा समझे समोसे की बहन होती है। मतलब उसमें कीमा भी होता है, वो फ्राइड भी होती है, लेकिन थोड़े से कुछ मसाले डिफरेंट होते हैं और शेप डिफरेंट होती है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। डो आप उसकी खुद बनाते हैं। डो बनाते हुए मेरे जो हाथ गंदे होंगे फिर वो मैं आराम से साफ़ करूँगी सतीन कॉटन टिश्यू से। अच्छा, इसके साथ साथ हम बना रहे हैं काठियावाड़ी चना चाट। ये इतनी ज़बरदस्त फेमस किस्म की एक रेसिपी है। मैंने 3 साल पहले ज़िंदगी में पहली बार खाई। आयशा मंजिल कराची में एक जगह को मुझे वहाँ ले गया, मैं वहाँ कभी नहीं गई थी और मैंने कहा ये क्या होती है काठियावाड़ी चाट। जो मैंने खाई उस दिन से मैंने नॉर्मल चाट खाना छोड़ दी है, इतनी ज़बरदस्त होती है। तो वो रेसिपी आज आपके साथ शेयर करेंगे। एंड हमारे पास रोज़ाना एक ऐसे गेस्ट होते हैं जिनसे मिलके आप खुश हो जाएंगे। आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं वो एक खातून हैं, वो एक कैफ़े रन करती हैं, वो एक ज़बरदस्त किस्म की पेस्ट्री शेफ़ हैं। उन्होंने बाकायदा तालीम हासिल की है स्काफा से, सिटी एंड गिल्स की सर्टिफिकेशन के साथ। इसके अलावा ICCA से उन्होंने दुबई में चॉकलेट के बारे में कोर्सेज़ किए हैं। आई नो काफ़ी सारे लोग जो है वो कुकिंग तो सीख लेते हैं, बेकिंग भी सीख लेते हैं, मगर चॉकलेट पे बाकायदा कोर्स करना, सर्टिफिकेशन करना हम उनसे पूछेंगे। एंड मुझे इसकी एक्साइटमेंट ज़्यादा है कि उनके कैफ़े में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन उनकी 2 स्पेशलिटीज़ हैं। एक तो है कॉफ़ी बन, यानी हम जैसे लोगों के लिए, और एक है कार्डमम बन। जब आप अपने वालिदैन को साथ में लेके जाते हो, कहते हैं बेटा हम तो कॉफ़ी बन शायद ना खाएं, तो फिर उनके लिए जो है वो कार्डमम बन। तो वेल जनाब, उनसे आपको मिलवाएंगे। लेकिन झटपट बढ़ते हैं हमारी रेसिपी की जानिब। सबसे पहले अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ मटन का कीमा। आप चाहें तो आप बीफ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं। कल मैंने चिकन यूज़ की थी, सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि कुछ रोज़ाना कुछ अलग होना चाहिए। ये मटन का कीमा हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे डालडा कुकिंग ऑयल और क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। रमज़ान की बरकतें एज इट इज़ हैं, बिल्कुल वैसी ही हैं, तब्दील नहीं हुई, और ना ही डालडा कुकिंग ऑयल की क्वालिटी में कोई भी तब्दीली आई है। वेल जनाब, ये हमने ले लिया ऑयल। अच्छा, इस ऑयल में हम ऐड कर देंगे डालडा कुकिंग ऑयल में 1 खाने का चमचा। बाय द वे, मैं ब्रेक में 1 और खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी, बिकॉज मटन में ना एक स्मेल होती है एंड आई वांट कि वो बिल्कुल स्मेल हमें फील ना हो। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा चॉप हुआ हुआ प्याज। अच्छा, प्याज पकता रहेगा जब मटन पकता रहेगा, तो इसलिए मैं मटन साथ ही ऐड कर दूँगी। अब आप सोच रहे होंगे मटन मैंने क्यों लिया, मैंने बीफ का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। मुझे पर्सनली मटन का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है और कोशिश कीजिएगा कि जो भी गोश्त आप लें, चाहे मटन हो चाहे बीफ हो, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ैट ना हो। अच्छा, ये तो हो गई एक बात। इसको हम स्टर कर रहे हैं और साथ साथ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ कि सतीन सॉफ्ट के हमारे पास कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं। अगर आप हमें कॉल करेंगे और कोई भी इंटरेस्टिंग सी आप फरमाइश कर सकते हैं, कोई सवाल पूछ सकते हैं हमारे गेस्ट से, या हो सकता है कि मैं आपसे कोई सवाल कर लूँ रमज़ान के हवाले से, और अगर आपने उसका सही जवाब दिया तो हम शो के आखिर में अनाउंस करेंगे कि हमारे कुछ विनर्स होंगे जिनको मिलेगा सतीन कॉटन टिश्यूज़ की जानिब से गिफ्ट हैम्पर।
वेल जनाब, अच्छा सा इसको मैं स्टर कर रही हूँ। साथ साथ मैं इसमें मसाले भी ऐड कर देती हूँ। मसालों में मैं शामिल करूँगी हल्दी, और थोड़ी सी ज़्यादा हल्दी मैं ऐड करूँगी बिकॉज़ वो मटन की स्मेल जो है ना वो थोड़ी कम होना ज़रूरी है, एंड हल्दी इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे नमक, जैसे हम कहते हैं हस्बे ज़ायका। और अच्छा, आई से वन थिंग कि हस्बे ज़ायका से थोड़ा सा कम, क्योंकि वाटर रिटेंशन नहीं होगी। अक्सर हमें लगता है कि हमारा वज़न बढ़ रहा है, हम शीशे में देखते हैं, हम कहते हैं वज़न बढ़ रहा है। नहीं, यूजुअली जब हम नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सोडियम का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वाटर रिटेंशन की वजह से हमें लगता है वज़न बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो ब्लोटिंग होती है, वाटर रिटेंशन होती है। तो नमक मुझे बहुत पसंद है। मेरे लिए चीनी को छोड़ना मुश्किल काम इतना नहीं है जितना नमक को छोड़ना है, मगर थोड़ा सा कम हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, साथ साथ लाल मिर्च का पाउडर हम ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। इसके साथ साथ ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। साथ साथ हम ऐड करेंगे इसमें धनिया पाउडर 1 टीस्पून। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर। अमूमन क्या होता, गरम मसाला पाउडर। अमूमन क्या होता है कि हम ना किसी भी चीज़ के पकने का वेट करते हैं, और बिल्कुल जब पक जाती है वो चीज़ तो आखिर में ये मसाले शामिल करते हैं। मगर क्योंकि मटन मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल भी जो लोग मटन नहीं खाते वो भी इसको खाएं, इस वजह से मैंने पहले ये तमाम मसाले शामिल कर दिए, और अच्छा सा हम इसको कर लेंगे मिक्स। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जा रहे हैं, और ये आप देखें चॉपर हमारे पास रखा हुआ है। आप सोचेंगे चॉपर क्यों रखा हुआ है? चॉपर इसलिए रखा हुआ है बिकॉज आई बिलीव इन स्मार्ट कुकिंग, और मैं आज इसका जो डो बनाऊंगी वो मैं चॉपर से बनाऊंगी। जी हाँ, हम गूंदेंगे नहीं, हाथ वाथ ज़्यादा गंदे नहीं करेंगे। उसके बाद जब हम उसको बेलेंगे तो ऑफकोर्स हाथ हमारे अफेक्ट होंगे, लेकिन चॉपर में 2 मिनट में रमज़ान के महीने में आप वो डो बना सकते हैं जो कि आप 15 मिनट लगाते हैं उस रोटी और पराठे की डो को बनाने में। कब करेंगे हम ये? छोटी सी ब्रेक से वापस आने के बाद, और हमारी गेस्ट से भी आपको मिलवाएंगे। जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। वेलकम बैक, आ चुके हैं वापस हम। आप देख रहे हैं कुक विद आयशा। लुकमियाँ बन रही हैं, यहाँ पे कीमा पक रहा है मटन का, हल्की आंच पे। हल्का सा पानी मैंने ऐड किया है। अभी मैं इसकी डो बनाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ जो हमारी गेस्ट है ना उनको मैं ज़रा इम्प्रेस कर दूँ ये डो बना के। हमारे साथ जो मौजूद है उनका नाम है मारिया ख्वावर, और वो एक पेस्ट्री शेफ़ हैं। उन्होंने पढ़ाई की है स्काफा से सिटी एंड गिल्ड्स सर्टिफिकेट के साथ साथ ICCA से वो पढ़ी हुई हैं। दुबई जाके चॉकलेट में स्पेशलाइज करती हैं। अपना कैफ़े है इनका जिसमें बहुत सारी मीठी चीज़ें हैं। स्पेशलिटी इनकी है कॉफ़ी बन्स, एंड इसके साथ साथ कार्डमम बन्स, और ख़ुद रन करती हैं फुल टाइम, यही काम करती हैं। दिस इज़ हर वे ऑफ अर्निंग। वेलकम करते हैं मारिया को। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाउ आर यू? आई एम गुड। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक टू यू टू। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मारिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई एम सुपर एक्साइटेड। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अच्छा मारिया, देखिए, पेस्ट्री शेफ़ होना एक और चीज़ होती है, और अपना कैफ़े रन करना एक और चीज़ होती है। मैं पढ़ रही थी कि आपने कोविड में स्टार्ट किया और वो इतना अच्छा चला कि आपने कहा बस इसी को हम बिजनेस बनाते हैं। कैसे हुआ ये? सो बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था तो कोविड वाज ऑन द राइज, और ये एक ऑनलाइन बिजनेस था जिसमें मैंने बस अपना पैशन लिया, एंड आई वाज लाइक मैं बेक करती हूँ, थोड़ा सा इंस्टाग्राम में पोस्ट करती हूँ, एंड जब मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, पीपल वांटेड टू ऑर्डर फ्रॉम मी, तो मैंने होम डिलीवरी सर्विसेज स्टार्ट कर दी। एंड स्लोली बट श्योरली द बिजनेस ग्रू, एंड आई वाज सर्टेन कि अब मुझे इसको एक कैफ़े में टर्न करना है, सो पीपल कैन कम डाइन इन, और वो सारे हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो वहाँ आके फ्रेश एंजॉय करें। ज़बरदस्त। मैं देख रही थी हमारे कुछ स्टार्स भी शौक से जाते हैं, जिसमें सुंबुल इकबाल भी थी, जिन्होंने बहुत एंजॉय किया था। सुंबुल को हमारे सिनेमन रोल्स बहुत पसंद है। ओह, अच्छा, सिनेमन रोल्स भी होते हैं क्या? एक तो कॉफ़ी बन्स हो गए, सिनेमन रोल्स। We have cardamom buns, we have milk cakes, we have wedding cakes, we have tarts, we have breads, we have everything you can think of. क्या कर रही हैं आप रमज़ान में हमारे साथ? बट अच्छा, मुझे ये बताएं कि किसी इंसान ने अगर अभी अपना बिजनेस स्टार्ट करना कोई चाहे और पहली बार हो, तो क्या वो जो 33% वाला एक होता है ना कि 33% शुड बी द कॉस्ट ऑफ योर फूड और बाकी आपका प्रॉफिट होना चाहिए, क्या ऐसा ही रूल है हर जगह? आई थिंक व्हेन यू स्टार्ट योर बिजनेस, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट इट और आपको बहुत शौक है एंड यू जस्ट वांटेड टू ग्रो,
इनिशियली आई वुड से कि आप कॉस्ट को इतना ना देखें, आप क्वालिटी को देखें, आप देखें कि आप कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं करेक्टली। ठीक है, वंस यू गेट दैट, थोड़ा सा आप स्टेबल हो जाएं, आपको लगे कि आपका कस्टमर बेस सेट हो जाए, एंड देन यू कैन गो अबाउट सेटिंग योर प्रॉफिट्स, योर मार्जिन्स कैन कीप चेंजिंग एंड यू कैन कीप changing things around. But initially when you start your business, क्योंकि आपको पता है कि कितने सारे बेकर्स हैं, कितने सारे शेफ्स हैं, और ये एक ग्रोइंग प्रोफेशन है, तो आपको बिल्कुल अपने प्रोडक्ट का बहुत ख्याल रखना है एंड यू हैव टू कीप लर्निंग। ठीक है, ठीक है, ऑसम। यानी मारिया ये कह रही है कि आपने पहले एक चीज़ इंट्रोड्यूस की और आपने कहा इंट्रोडक्टरी प्राइस, और जैसे ही आपको पता चल जाए कस्टमर्स को पसंद आनी शुरू हो गया, अब आप बोले नहीं जस्ट ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना भाई। इट रियली डिपेंड्स ऑन द डिमांड एज वेल। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। स्पेशली हमारी जो बेकिंग में जो इम्पोर्टेड चीज़ें हम इस्तेमाल किया करते थे, इतनी महंगी हो गई हैं वो मारिया। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि मैंने ये कीमा बहुत ही जल्दी इसलिए ये पक गया है क्योंकि मैंने ना इसको ऑयल में, डालडा कुकिंग ऑयल में ज़्यादा भूना था। अगर मैं इसको बहुत देर उबालती तो इतनी जल्दी नहीं गलता एज कम्पेयर टू भूनना। अच्छा, अब हम झटपट ये करेंगे कि इसमें थोड़ी सी हम हरी मिर्चें शामिल करेंगे, और हम करेंगे ये कि अब मैं वो डो बनाऊंगी, सुपर क्विक मैजिक डो जिसका मैं बता रही थी। मैं हमेशा ये करती हूँ, आई बिलीव कि बस आप काम करें थोड़ी देर एंड उसके बाद आप किचन से निकल जाएं। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, ये हमने तकरीबन 1 कप ले लिया मैदा, और इस 1 कप मैदे में हम शामिल करेंगे नमक। और जिन लोगों ने हमें अभी देखना स्टार्ट किया उनको मैं बता दूं कि हम बना रहे हैं लुकमिया, जिसमें हम कीमे की फिलिंग करेंगे। और जब हम ये रेसिपी बना लेंगे, मारिया से साथ साथ बातें भी करेंगे, फिर हम बनाएंगे काठियावाड़ी चने, जो कि ज़बरदस्त किस्म की एक रेसिपी है, वेरी हेल्दी बट एक्सट्रीमली डिलिशियस। नमक हमने शामिल कर दिया, साथ साथ आप चाहें तो आप इसमें घी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी एक ज़रा हेल्थफुल ऑप्शन की तरफ जाऊंगी, विच इज़ डालडा ऑलिव ऑयल, एंड ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं तकरीबन 1 खाने के चमचे के बराबर। क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है डालडा का। एंड जनाब, अच्छा, अब हम ये करेंगे कि हम अच्छा सा इसको पहले मिक्स करेंगे, और इसको मिक्स करने के साथ साथ हम एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये सिर्फ दिखा दूं कि इसमें हमने पानी कितना शामिल करना है। पहले हम इसमें पानी शामिल करेंगे अबाउट 8 खाने के चमचे, फिर देखेंगे अगर ज़रूरत होगी बहुत ही हल्का सा, क्योंकि डो को हार्ड रखना ज़रूरी है। आप चाहें तो आप इसमें ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं, अजवाइन भी शामिल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम आराम से जो है ना वो मिक्स करेंगे। अच्छा, और मीनवाइल ज़रा हम आ जाते हैं मारिया से सवालात की जानिब। मारिया, जो भी आप अभी हमें जवाब देंगी वो अगर हमारे कॉलर्स कॉल करेंगे और उस सवाल का जवाब देंगे तो आपको मिल सकता है सतीन सॉफ्ट की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, और आज हमने देने हैं गिफ्ट हैम्पर। सो स्टार्ट कॉलिंग अस। और मारिया, मुझे ये बताइए कि जो कॉफ़ी बन्स आप बनाती हैं, एक चेन है जो आई थिंक मलेशियन, इंडोनेशियन, वहाँ से चलती चलती काइंड ऑफ हमारे यहाँ भी आई। Are they exactly like that? They are exactly, but better. Better? इससे भी better. आप ये try करके you can be the judge of it. वाओ। अच्छा, मैं देख रही थी कि आपने वो जो वीडियो पोस्ट की थी, वो जो कॉफ़ी बन्स होते हैं जो फेमस उस जगह के होते हैं, बन आपने लिया, उस पर आपने एक कुछ ग्लेज, कुछ सिरप ऐड किया, फिर आपने उसको बेक किया, निकालने के बाद भी यू उस पे आप टॉपिंग्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं उनको न्यूटेला बहुत पसंद होता है, तो वो कॉफ़ी बन पे हम टॉपिंग कर सकते हैं, न्यूटेला कर सकते हैं, सॉल्टेड कैरमल कर सकते हैं, चॉकलेट कर सकते हैं, एनी टॉपिंग्स, एनी फ्लेवर्स दैट यू लाइक, हम उसके ऊपर कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइए, सिंस आपका बिजनेस है, कि जो जितनी भी बेकिंग की चीज़ें होती हैं उसमें जो लोकल प्रोडक्ट्स क्या आप यूज़ करती हैं, बटर या इस तरह की? We use a mix of local ingredients and also imported ones. Imported में ये होता है कि काफ़ी स्टॉक लिमिटेड हो जाता है, या द प्राइसेस एज यू नो दे इंक्रीजिंग, बहुत रैपिडली इंक्रीज कर रही है, तो वी लाइक कि हम दोनों को मिक्स करें, दोनों को यूज़ करें, बट हमारी क्वालिटी उस पर कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा जी, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहाँ पे हमारी डो जो है वो अच्छी सी गुन चुकी होगी। सिर्फ और सिर्फ इसमें 20 सेकंड 30 सेकंड लगते हैं। उसके बाद जो है वो लुकमिया किस तरह बनानी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इन काठियावाड़ी चने की चाट पे हम बनाएंगे। साथ साथ मारिया हमारे साथ है। कोई भी सवाल अपने बेकिंग से रिलेटेड करना हो, एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, आप कर सकते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आ चुके हैं वापस हम। आप देख रहे हैं कुक विद आयशा और यहाँ पे हैदराबादी लुकमियाँ बन रही हैं, फिर काठियावाड़ी चने बनेंगे। मारिया मेरे साथ मौजूद है और मारिया खुद तो है एक पेस्ट्री शेफ। ब्रेक में मुझसे पूछ रही थी आप इतने खाने बनाती हैं तो हाउ डू यू स्टे स्लिम। मैंने कहा ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी ब्रेक से वापस आने के बाद। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको मैंने ये ज़रा अलर्ट कर दिया है कि आप इसका जवाब सोच लें, कोई अच्छा सा स्मार्ट सा जवाब। जब तक हम यहाँ पे फिलिंग करेंगे लुकमियों की, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो आप देख लें और उसके बाद फिर हम हमारी रेसिपी की जानिब, सवालात की जानिब वापस बढ़ेंगे। अगर आप हमें कॉल करेंगे तो आपको मिलेगा सटीन कॉटन टिश्यूज़ की जानिब से एक ज़बरदस्त सा गिफ्ट वाउचर। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर ले लिया ये थोड़ा मसाला लुकमियों के लिए जो कीमे का हमने बनाया है। ये वही डो है जो मैंने बनाई थी चॉपर में। किसी भी तरह से आप इसको जो है वो बेल लें, चाहे पतला हो चाहे मोटा हो। मैं थोड़ा सा इसको पतला रखती हूँ। एंड उसके बाद आपने इसको स्क्वायर शेप देनी है, एक के ऊपर एक इस तरह से रखना है और फिर आपने इसको बंद इस तरह करना है, जो कि हमारा एक बहुत ही फेवरेट किस्म का देसी तरीका है कि इसको हम इस तरह के से फोक की मदद से लॉक कर देंगे। और जब ये सारी बन जाएंगी फिर हम इनको डालडा कुकिंग ऑयल में करेंगे फ्राई। डीप फ्राई भी कर सकते हैं आप, स्टर फ्राई भी कर सकते हैं आप, एयर फ्राई भी कर सकते हैं। थोड़ा सा डालडा कुकिंग ऑयल इस पे लगा के, व्हाट एवर यू वांट। इस तरह से हमने ये एक लुकमी कर ली है तैयार। अच्छा, अब इस तरह से हम बाकी करके रख देंगे। अगर आप चाहें तो आप इनको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। यहाँ पे हमारे मैजिक मैन माजिद भाई मुझसे ले लेंगे ये कीमा जो मैं साइड पे रख दूँगी और ये मुझे ये वाली लुकमियाँ बना के दे देंगे ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। साथ साथ हम काम स्टार्ट करेंगे हमारे काठियावाड़ी चने का। और मुझे मारिया बताएंगी कि आप कैसे रहती हैं इतनी स्मार्ट एंड स्लिम वाइल बेकिंग। आई थिंक कि जो मेरा सीक्रेट रीज़न है, आई एम गोना बी टेलिंग यू गाइज द सीक्रेट टू माई स्टेइंग स्किनी वाइल ऑल्सो बेकिंग। वो ये है कि एज़ यू नो कि शेफ़्स जो है वो फुल टाइम देर ऑन देयर फीट, देर कुकिंग, जल्दी जल्दी काम कर रहे होते हैं, रेसिपीज़ बना रहे होते हैं। सो द सेम गोज़ फॉर मी। जब मैं बना रही होती हूँ, आई एम वेरी इनटू माय वर्क एंड जो मेरी टेस्टिंग होती है वो सिर्फ 1 टीस्पून तक लिमिटेड होती है। सो इट्स अ लॉट ऑफ पोर्शन कंट्रोल, जस्ट अ बाइट, a little nibble. So does it mean कि जब वो चीज़ बेक होके निकल आती है तो आपका फिर दिल नहीं चाहता उसको खाने का? आप कहते हैं कि I know how it tastes. Exactly. और जो रेसिपीज आप रोज़ बना रहे होते हैं स्पेशली फॉर देम, तो आपका हार्ट पहले से फुल हो गया होता है, सो यू डोंट वांट टू ईट अगेन। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, वाह क्या बात है। अच्छा, हमारे पास ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ मैं एक काम कर रही हूँ काठियावाड़ी चने के लिए। हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास तकरीबन 1.5 कप के बराबर चिकन स्टॉक है। ये इसका पहला सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि मुझे किसी ठेले वाले ने बताया। बाय द वे, मैंने कहा इतने फ्लेवर वाले कैसे आप काठियावाड़ी चने बनाते हैं? वही आयशा मंजिल के एक ठेले वाले ने बताया था। उन्होंने कहा कि हम इसमें चिकन स्टॉक का इस्तेमाल करते हैं, तो ये मैंने ऐड कर दिया। इसमें ये चने हमने पहले से उबाल के रखे हुए काबली चने, लेकिन आई वांट कि ये दोबारा से इतने ज़्यादा गर्म हो जाएं कि मुलायम हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। कोई मसाले मैं इसमें शामिल नहीं कर रही। ब्रेक से वापस आने के बाद इसमें मसाले शामिल करेंगे, लुकमियों को साथ साथ हम फ्राई करेंगे। मारिया हमारे साथ होंगी एंड शुक्र है कि मेरे साथ आज एक ऐसी गेस्ट है जिनको कुकिंग बेकिंग ये सब आता है। शी माइट बी हेल्पिंग मी ऑल्सो। आपसे मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आ चुके हैं वापस हम। आप देख रहे हैं कुक विद आयशा। मारिया मेरे साथ मौजूद हैं। हम बेकिंग की बातें करेंगे। चॉकलेट अच्छी क्वालिटी की कौन सी वाली होती है वो भी मैं मारिया से पूछूंगी, लेकिन साथ साथ हम काठियावाड़ी चने की जो रेसिपी है जो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए, उसका काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लुकमियाँ जिस ऑयल में हम फ्राई करेंगे वो है ऑफ कोर्स हमारा डालडा कुकिंग ऑयल, क्योंकि सेहत पे एंड क्वालिटी पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एंड जैसे जैसे रमज़ान की बरकतें बिल्कुल सेम रहती हैं वैसे ही डालडा भी बिल्कुल सेम रहता है। एंड वी ऑलवेज से जहाँ मामता वहाँ डालडा। इसको हम गरम करेंगे। और काठियावाड़ी चने के लिए मैंने क्या किया था, अगर आपने अभी देखना स्टार्ट किया है तो मैं आपको बता दूं कि हमने चिकन स्टॉक लिया था, यानी चिकन की यखनी हमने ली थी और वो हमने इस्तेमाल की है तकरीबन समझें 1 से 2 कप के बराबर। उसमें हमने पहले से उबले हुए चने शामिल कर दिए थे। अच्छा, और यहाँ पे ये ऑयल गर्म होता रहेगा हल्की आँच पे, डालडा कुकिंग ऑयल। तो मैं हल्की आँच पे देती हूँ, थोड़ी देर हम को ऐसे रखेंगे। ओके, अब आते हैं ज़रा मसालों की जानिब। अभी इसमें कुछ शामिल नहीं हुआ सिवाय उस नमक के जो कि चिकन स्टॉक में ऑलरेडी होता है। सो सम कुटी हुई लाल मिर्ची,
ये हमने 1 चाय के चमचे के बराबर शामिल कर दी। इमली का पेस्ट बहुत ज़रूरी है, इसी से इसमें वो एक खटास आती है जो कि चटपटा सा फ्लेवर लाती है। ये हमने ऐड कर दिया। साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला एंड ये हम शामिल कर देंगे भर के 1 टीस्पून के बराबर। नमक, लेकिन बहुत ज़्यादा नमक इसलिए नहीं क्योंकि चिकन स्टॉक में ऑलरेडी नमक जो है वो हमने शामिल किया है, प्लस चाट मसाले में भी नमक मौजूद होता है। सो ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी। अच्छा से इसको स्टर करेंगे। माजिद भाई हमें ला के देंगे कॉर्नफ्लावर और वो कॉर्नफ्लावर मैं इसमें ऐड करके इसको अच्छा सा गाढ़ा कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे देखें कि मैंने ना ऑरेंज कलर में आलू उबाल के रखे हुए हैं। ये एग्जैक्टली वो फील देते हैं, वो जो ठेले वाला एक चाट होती है वो। साथ में हमने यहाँ पे पापड़ी रखी है, कुछ हम टमाटर चॉप्ड इस्तेमाल करेंगे, कुछ प्याज हम चॉप्ड इस्तेमाल करेंगे, लीमू का रस जाएगा इसमें, बहुत सारा हरा धनिया शामिल करेंगे और हरी मिर्च शामिल करेंगे। लेकिन ये सब तब करेंगे जब ये कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा हो चुका होगा। मीनवाइल मारिया ने मुझे ये बताना है कि चॉकलेट हमें कैसे पता चलेगा कि अच्छी क्वालिटी वाली कौन सी होती है? जी, जब भी आप चॉकलेट परचेज़ करने जाते हैं, अगर आप कमर्शियली परचेज़ कर रहे हैं या सिर्फ अपने खाने के लिए भी परचेज़ कर रहे हैं, तो उसका जो एक साइन होता है वो ये है कि आप देखें कि वो रूम टेम्परेचर में बिल्कुल मेल्ट तो नहीं हो रही, क्योंकि जो क्वालिटी चॉकलेट होती है उसका स्ट्रक्चर जो है वो टेम्पर किया जाता है। टेम्परिंग से चॉकलेट अपना स्ट्रक्चर लूज़ नहीं करती अगर वो प्रॉपरली टेम्पर हुई हुई हो। तो एक तो इट शुड नॉट बी कम्प्लीटली मेल्टेड एंड लूज, एंड सेकेंड, जब भी आप चॉकलेट ओपन करते हैं एंड यू आर अबाउट टू टेक अ बाइट, तो आप देखते हैं, आप उसको नोटिस करें कि एक तो वो शाइनी होनी चाहिए, उसमें एक ग्लेज जैसी शाइन होगी। एंड सेकेंड, अगर उसमें कोई भी डॉट्स डस्टी कलर के, वाइट या ग्रे कलर के हो, दैट मीन्स कि उसमें ब्लूमिंग हो गई है। ब्लूमिंग इज़ एक्चुअली अ प्रोसेस जिसमें चॉकलेट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, सही से टेम्पर नहीं हुई हुई होती, एंड दैट मीन्स दैट द चॉकलेट इज़ नॉट द बेस्ट क्वालिटी। अच्छा मारिया, ये जो आप कह रही हैं जिसमें वाइट डॉट्स आते हैं, क्या ये ऐसा भी हो सकता है जो यूजुअली हम डिस्काउंट पे चॉकलेट्स लेते हैं? यस, क्योंकि वो इतना वक्त उन्होंने रखी हुई होती है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो गले टेम्परेचर्स में स्टोर करा हो तो ऑल्टर हो जाता है। एंड ये अक्सर तभी होता है जब हम डिस्काउंट में बहुत सारी चॉकलेट खरीद लेते हैं एंड देन वी ओपन इट अप और वो बिल्कुल इट्स नॉट फन। और उस पर लिखे, अगर आप गौर से देखें, लिखा होता है एक्सपायरी से सिर्फ 2 महीने पहले हमने खरीदी है, तो फिर यही होगा। सो कम चीज़ लें लेकिन अच्छी क्वालिटी की चीज़ लें। अच्छा, यहाँ पर ऑयल जो है वो हमारा हो रहा है गरम, और द वे टू चेक इट इज़ कि आपने कोई भी छोटा सा मैदे का पीस, कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑयल में फ्राई हो रही है वो आपने ऐड कर दी। मैं पहले हमारा स्पाइडर वेब ढूंढूंगी एंड स्पाइडर वेब हमारे माजिद भाई हमें देंगे, और साथ साथ मैं यहाँ पे लुकमियाँ भी फ्राई करने के लिए इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छा, लुकमियों को ऑलवेज कंसिडर अंदर से नहीं पकना, अंदर जो कीमा है वो परफेक्टली ज़बरदस्त तरीके से पका हुआ है। इनको हम फ्राई कर रहे हैं डालडा कुकिंग ऑयल में, और हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ये जो काठियावाड़ी चने की चाट है इसको हम कंप्लीट करेंगे। ब्रेक में मैं सिर्फ इसमें 1 खाने का चमचा कॉर्नफ्लावर ऐड करके इसको गाढ़ा कर लूँगी। तो आप लोग जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। जी जनाब, वेलकम बैक। हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पे काठियावाड़ी चने बिल्कुल समझे तैयार हो गए। मैंने ब्रेक में क्या किया था कि मैंने इसमें ना 1.5 खाने का चमचा कॉर्नफ्लावर शामिल किया था और इसको मैंने तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाया। यहाँ पे अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी को देखें तो ये परफेक्टली पक चुका है, वैसा ही है जैसा आप उस जगह पे जाके खाते हैं। और मुझे पहले तो मैं इसमें सारे जो लवाजमात होते हैं वो ऐड करूँगी, और फिर मैं मारिया से एक बात पूछूंगी। मारिया ने मुझे बताया कि इनके कैफ़े में जो सैंडविचेस मिलते हैं उसकी ब्रेड भी ये खुद बेक करती हैं। मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी ब्रेड बेक नहीं की, और ये एक एक्चुअल पेस्ट्री शेफ़ का काम होता है। बेसिकली जानेंगे कि ब्रेड आसान है घर पे बनाना, लेट्स सी। मगर सबसे पहले जो है वो हम इसको अब सर्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ब्रेक में मैंने लुकमियों को फ्राई कर लिया था और मैंने निकाल के रख दिया बहुत सारे कीमे के साथ, इन केस यू आर अ मीट लवर। और अब मैं ये करूँगी कि थोड़े से आलू मैं शामिल करूँगी, और जिसमें हमने जर्दे का रंग ऐड किया हुआ है फॉर एग्जैक्टली वही ठेले वाली फील। ये हमने आलू शामिल कर दिए। हरा धनिया हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन अबाउट 1 खाने का चमचा। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी अब इस स्टेज पे थोड़ा सा लेमन जूस, लेकिन बीज ना आए इस वजह से आई ऑलवेज़ यूज़ माई हैंड एक छन्नी की तरह और ये मैंने शेफ़ शाय को देखा था, सो मैंने कहा चलें
उनसे कुछ अच्छा सा सीखते हैं। ऑल्दो उसमें कोई बीज थे नहीं, और क्योंकि मेरे हाथ अब काफ़ी गीले हो गए हैं, सो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी ये ऑल राउंडर सटीन कॉटन टिशू, और दिस इज़ 3 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। इसको अगर आप इस तरह से भी करें ना तो ये लिटरली जो है वो फट नहीं रहा, टूट नहीं रहा, अब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहा है। सो मुझे काफ़ी आसानी हो गई है एक्चुअली किचन में। और आपको पता है, मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी कि हमारे किचन में ज़्यादा जर्म्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू जब कभी किसी को लगता है कि लू में ज़्यादा जर्म्स होते हैं, तो हमें इस बात का एहसास नहीं होता। तो बहुत ज़रूरी है किचन काउंटर को साफ़ रखना, चाहे वो आपके हाथ हों चाहे किचन काउंटर हो, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। अच्छा, अब हम करेंगे इसको सर्व, और विनर हम अनाउंस करते हैं। सतीन के गिफ्ट हैम्पर के जो विनर हैं उनका नाम है सलमा है हैदराबाद से, और खुर्शीद हैं कराची से, अब्दुल गफूर हैं हैदराबाद से। मैनी कंग्रेचुलेशंस, आपको मिल जाएगा आपका सतीन का ज़बरदस्त किस्म का गिफ्ट हैम्पर। एंड आई एम श्योर अगर आप ये वाले इनके ऑलराउंडर कॉटन टिश्यूज़ अगर इस्तेमाल करेंगे ना, उसके बाद सीरियसली आपको कुछ और इस्तेमाल करने का दिल नहीं चाहेगा, बिकॉज हाथ पे नहीं चिपक रहा, लग नहीं रहा, हाथ वाकई साफ़ करने के बाद साफ़ ही हैं। अच्छा, अब झटपट मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये पापड़ी, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, कुछ हरा धनिया। मीनवाइल मुझे मारिया ये बताएंगी कि घर पे ब्रेड बन सकती है? जी बिल्कुल बन सकती है, और इनफैक्ट बहुत सारे होम बेस्ड बेकर्स जो हैं वो घर पे ब्रेड, कोविड टाइम्स में हर बंदे ने ब्रेड बनाना स्टार्ट कर दी थी एट होम। सिर्फ ब्रेड जो है, सारी बेकिंग की प्रोसेस में जो है आपको प्रिसीजन चाहिए होता है, मेजरमेंट्स चाहिए होती हैं, और बहुत सारा पेशेंस और टाइम चाहिए होता है। ब्रेड इज़ नॉट समथिंग जो आप जल्दी जल्दी बना सकते हैं, उसको आपने बहुत प्रूफ करना होता है, शेप करना होता है, एंड यू रियली नीड टू गिव इट इट्स टाइम। अच्छा, प्रूफ करने के लिए मारिया जो भी हमारी लोकल चीज़ें हैं, यीस्ट वगैरह, उसमें आप सजेस्ट करती हैं लोकल चीज़ें सही काम करती हैं? यस, आई वुड एक्चुअली सजेस्ट कि इफ़ यू आर नॉट गोइंग फॉर द इम्पोर्टेंट यीस्ट, यू कैन ऑलवेज गो फॉर रॉजमोर की यीस्ट, इट्स नाइस। ठीक है, हमारे जितने भी लोकल ब्रांड्स हैं उनके आप इस्तेमाल कर सकते हैं यीस्ट। और अच्छा, यहाँ पे हमारे ये जो जर्दे में बॉईल किए हुए आलू हैं ये मैंने ऐड कर दिए। अब हम करेंगे ज़बरदस्त सी कलर ब्रेकिंग। माजिद भाई हमें देंगे जल्दी से चाट मसाला, क्योंकि काठियावाड़ी चने को चाट मसाले के बगैर खाना ऐसे है जैसे आपने लुकमी को खाया बगैर इसकी फिलिंग। सो वो उसकी एक्चुअल एसेंस लेके आता है। साथ में हम इसमें थोड़ा सा चॉप्ड प्याज इस तरह से ऐड करेंगे। इफ़ यू वांट आप इसमें आखिर में अगर चाहें तो भुना हुआ ज़ीरा भी ऐड कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं है। और ये हमारा जादू का हाथ आ गया एंड बहुत सारा चाट मसाला ऐड कर दिया। अच्छा, सो आई होप कि आपको ये रेसिपीज़ आज की अच्छी लगी होंगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे, हमें बताएंगे कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगी। और मारिया जाने से पहले उन तमाम लोगों के लिए जो बेकिंग को एज अ प्रोफेशन करना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहती? जी बिल्कुल, माय मैसेज वुड बी कि आप अपनी बेकिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं बाय कंसिस्टेंटली प्रैक्टिसिंग। और बेकिंग जो है इट्स नॉट जस्ट एन आर्ट, इट्स ऑल्सो अ साइंस। सो मेक श्योर कि आप करेक्ट मेजरमेंट्स यूज़ कर रहे हो, एंड जो आपका पैशन है इट रियली शोज़ थ्रू। जो भी आप रेसिपीज़ बना रहे हैं उस पर आप फुल 100% अटेंशन पे करें, एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स, एंड योर बेकिंग बिजनेस विल बी अ हिट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आज का शो देखने का। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें बताइएगा कैसी बनी। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नॉट कल के दिन, नॉट परसों के दिन, क्योंकि वो हमारी स्पेशल आप रमज़ान की ट्रांसमिशन देखेंगे, लेकिन मेरी और आपकी मुलाकात होगी मंडे को 4 से लेकर 5 बजे तक मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ और ऐसे ही अमेजिंग से किसी गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।